हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने जो लिटरेरी सोर्सेज है उसमें हमने एक तो रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा था, उसके बाद सेक्युलर लिटरेचर पढ़ा है, उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी, उसके बाद बायोग्राफीज़ पढ़ी थी। उसके बाद अब पढ़ेंगे ट्रेवलॉग्स या यात्रा वृत्तांत। ट्रेवलॉग्स क्या होता है? देखो, जब पुराने समय में या जब मिडिवल टाइम में जो बाहर के देशों से जो यात्री भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर अपने कुछ बुक्स वगैरह लिखी थी, तो उसे ही ट्रेवलॉग्स कहा जाता है। Some famous account of foreign travelers included the account of Ibn Battuta, Marco Polo, Niccolo Conti, Abdul Razak, Ralph Fitch, Bernier, and Tavernier. They describe the political and social economic conditions of India. कुछ जो फेमस जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जिसमें शामिल है इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, रल्फ फिच, बर्नियर एंड टेवर्नियर, ये सभी फॉरेनर थे, फॉरेन ट्रेवलर थे। और उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी है उसमें उन्होंने मेडिवल टाइम की पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, जो सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन थी इंडिया में, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, उसका वर्णन किया है। फिर है डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। मेडिवल डॉक्यूमेंट इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड लैंड ग्रेंट्स, राइटिंग्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस एट्सेट्रा। जो मेडिवल जो पीरियड है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं? जो लैंड रेवेन्यू है, जो ज़मीन से संबंधित जो मामले थे उसके डॉक्यूमेंट थे, और जो लैंड ग्रेंट्स थे, यानी जो कोई लैंड या भूमि जो थी जो अनुदान में दी जाती थी, उसके डॉक्यूमेंट्स होते थे। और हिस्ट्री और साइंस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे। Another important literary source of this period are the Farmans, imperial decrees, order and correspondence of the king। और जो मिडिवल टाइम की जो दूसरे जो लिटरेरी सोर्सेज है उसमें फरमान शामिल है, जिसमें कि जो शाही फरमान होता है, यानी जो राजा के द्वारा जो फरमान या जो आदेश जारी किया जाता है वो शामिल होता है। ड्यूरिंग द medieval period, manuscripts were collected by the king, rich people, monasteries and temple। मिडिवल पीरियड के टाइम जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते थे वो राजाओं के पास होते थे, और अमीर लोग और जो मंदिर और जो मठ जो थे उनके पास ये मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे, या जिनको अभिलेख बोला जाता है। These manuscripts were kept in libraries and archives। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे ये लाइब्रेरीज में और आर्चिव्स यानी पुरालेख में रखे जाते थे। आर्चिव इज ए प्लेस वर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। आर्चिव जो है वह जगह होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है, या इनको इकट्ठा वहाँ पर रखा जाता है। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ आर्चिव्स वेयर दे कीप देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन्स। आज के समय में सभी जो
नेशनल और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन सबके पास आर्चिव्स होते हैं, जिसमें कि वो अपने जो पुराने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनको रखते हैं, या और जो ट्रांजैक्शन वगैरह जो होते हैं, जो लेन देन जो होता है उसका रिकॉर्ड वो आर्चिव में रखते हैं। टुडे हिस्ट्रियंस फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस हैज़ द फॉलोइंग रीज़न। आज के समय में जो हिस्ट्रियंस या जो इतिहासकार है वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी उनको यूज करने में बहुत उनको कठिनाई होती है, और उसके क्या क्या रीज़न है, उसके क्या कारण है, वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रीजन देखो, सिंस देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दिस पीरियड, स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। देखो जो मिडिवल पीरियड था उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो जो कुछ भी मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी। नेचुरली दे मेड स्मॉल चेंजेस इन वर्ड्स और सेंटेंसेज। इसलिए जब हाथ से जब लिखा गया था तो उस टाइम क्या किया, कुछ वर्ड्स में छोटे 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 जो चेंजेस हो जाते थे। These small changes grew over centuries of copying and made the manuscript substantially different from one another। ये जो स्मॉल चेंजेस जो थे वो कई सैकड़ों सालों बाद और उनको जब यानी उसका जब यूज किया गया था, उसको पढ़ा गया था, तब ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो गए थे, काफ़ी अलग थे। सो हिस्ट्रियंस ऑफन हैव टू गेस व्हाट द अदर हैड ओरिजिनली रिटन। इसलिए जो इतिहासकार जो है उनको ये सही से पता नहीं चल पाता है कि जो उस टाइम जो ऑथर ने जो ओरिजिनली जो लिखा था वो क्या था, क्योंकि जो छोटे मोटे चेंजेस हो जाते थे, कई सालों में कई छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जियाउद्दीन बरूनी wrote his chronicle in 1356. For the first time, he wrote another version of it 2 years later, but both the versions differ from each other. Moreover, historians did not know about the first version until the 1960s। जो उस मीडियल पीरियड में जो ऑथर्स थे, जो लेखक थे, वो क्या करते थे, अपना जो भी इतिहास लिखते थे उस टाइम, वो उसको टाइम टू टाइम उसको वापस थोड़ा बहुत चेंज कर देते थे उसको। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो जियाउद्दीन बरूनी जो था, उसने अपना जो फर्स्ट जो क्रॉनिकल लिखा वो 1356 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद उसने 2 साल बाद उसको क्या किया, उसका थोड़ा नया वर्जन निकाला, उसको थोड़ा चेंज किया। लेकिन ये जो दोनों जो वर्जन थे वो एक दूसरे से अलग थे। और जो हिस्ट्रियंस जो है उन्होंने 1960 तक उनको जो फर्स्ट वर्जन था उसके बारे में पता नहीं चला था। 1960s के बाद ही उनको पता चला कि इसका फर्स्ट वर्जन भी था। When historians read document, maps and text from the past, they have to keep in mind the different historical background in which that information was produced। जब जो इतिहासकार है वो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और कुछ टेक्स्ट वगैरह जो पढ़ते हैं, तो उनको ये अपने माइंड में रखना होता है, ये बात ध्यान में रखनी होती है कि जो जिस समय ये लिखे गए थे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उस समय जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो था वो अलग अलग होता था, और उस समय की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो थी वो काफ़ी अलग अलग होते थे। फिर थर्ड पॉइंट है, आल्सो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे माइट
मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। और जो हिस्ट्रियंस है उनको जो भी प्राचीन समय का जो भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं तो उसको ध्यान में रखना, उसको अगर वो जांच करते हैं तो ये ध्यान में रखना होता है कि उसका कुछ दूसरा अर्थ ना निकाला जाए या फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत ना हो जाए। तो उसकी जो टर्म्स है उसको उनको ध्यान में रखनी होती है। आज की क्लास आवर होती है। थैंक यू।